क्रमांक 1 के कांग्रेस अधिकृत उम्मीदवार शीतल महात्रे की विशाल जनसभा में जनता का आशीर्वाद एवं प्यार मिला। शीतल महात्रे का बटन नंबर 2 है। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि उन्हें भारी मात्रा में वोट देकर विजयी बनाए। इसी बीच मंच को साझा करते हुए कई दिग्गज नेता आए थे, जिसमें प्रमुख रूप से भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह, मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ एवं वरिष्ठ नेता गढ़ उपस्थित होकर सभी ने शीतल महात्रे के लिए मतदान का अपील किया एवं वहां के लोगों ने बताया कि शीतल महात्रे उन सभी को वो सारी सुविधाएं बिना किसी पद पर रहते हुए देती है और स्थानीय लोगों की समस्या के लिए हमेशा खड़ी रहती है। उनको वर्षा गायकवाड़ ने झांसी की रानी कहकर संबोधित किया और जीत की अग्रिम बधाई देते हुए उनके लिए मतदान का अपील किया। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने शीतल महात्रे से भोजपुरी में भी मतदान के लिए अपील कराया एवं सशक्त मराठी महिला होते हुए वो सभी का कार्य करती है, सभी जाति धर्म वर्ग वर्ण भाषा का सम्मान करती है। आइए वीडियो के माध्यम से देखते हैं अक्षरा सिंह एवं मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित लोगों ने शीतल महात्रे के लिए क्या कुछ कहा। राजा जी, राजा जी, राजा जी, राजा जी, कि अब की 2 नंबर बटन दबाना है। कितना नंबर? आधा लोग का हाथ नहीं उठ रहा है। ये देखिए, यहाँ पे हम प्रोग्राम करने नहीं आए, सीधा बात करूँ, बकवास, ठीक है ना। आप सबसे निहोरा करने आए हैं। जिस दिन आपने जिता दिया उस दिन आएंगे और उस दिन कार्यक्रम होगा, उस दिन गाना होगा, उस दिन बजाना होगा, तब ना मजा आएगा। अभी जीत होगा तब ना मजा आएगा गाने बजाने में। तो उसके लिए आपको जिताना पड़ेगा ना, जिताएंगे ना, पक्का। ये देखिए, आपके घर की लड़की से वादा है, सोच समझ के करना, पक्का पक्का ना। दीदी, हम चाहेंगे जाते जाते आप भी एक बार बोल दीजिए कि अब की 2 नंबर बटन दबाना है। एक सेकेंड म्यूजिक रोके रखिए प्लीज। अब दीदी मेरे साथ गाएंगी, ठीक है। एकदम उत्तर भारतीय रंग में एकदम रंग देना है दीदी को, है ना, है ना? ठीक है, ठीक है। ये अपने लोग नहीं हो सकते। अरे मोतिहारी में पटना नहीं कितना नंबर? अब की 2 नंबर बटन दबाना है, शीतल महात्रे जी को जिताना। लोगों से खूब प्यार करेंगे, हम लोगों से खूब प्यार करेंगे। तो अब आप मत बोलिएगा कि हमको सिर्फ इतना आता है कि क्या हाल बा, नहीं ना, ठीक बा। यार सुपर क्यूट, एक बार जोरदार ताली बजाइए। थैंक यू सो मच आप सभी।
ऐसन मनोहर मंगल। भाई ये आवाज में तो इसमें आवाज फंस जाएगी, थोड़ा सा वोकल फीडबैक बढ़ाएगी क्या? ऐसन मनोहर मंगल। देखिए यहाँ पे हम प्रोग्राम करने नहीं आए, सीधा बात करो बकवास, ठीक है ना? आज सबसे निहोरा करने आए हैं। जिस दिन आपने जिता दिया उस दिन आएंगे और उस दिन कार्यक्रम होगा, उस दिन गाना होगा, उस दिन बजाना होगा, तब ना मजा आएगा। अभी जीत होगा तब ना मजा आएगा गाने बजाने में, तो उसके लिए आपको जिताना पड़ेगा ना। जिताएंगे ना पक्का? ये देखिए आपके घर की लड़की से वादा है, सोच समझ के करना। पक्का पक्का ना? दीदी हम चाहेंगे जाते जाते आप भी एक बार बोल दीजिए कि अब की 2 नंबर बटन दबाना है। एक सेकेंड म्यूजिक रोके रखिए प्लीज। अब दीदी मेरे साथ गाएंगी, ठीक है? एकदम उत्तर भारतीय रंग में एकदम रंग देना है दीदी को, है ना? है ना? ठीक बात, ठीक बात। और भाषा के नाम पर वोट मांगते, किस बेस पे लाए? मुझे पूछे, मेरे सामने आए, मैं लेके आई हूँ, मैं लाना भी जानती हूँ। आप किस बात पर? आप सिर्फ धर्म के नाम पर और जाति और भाषा के नाम पर वोट मांग रहे हैं। हमने काम करके दिखा दिया है, कैसे लाते हैं मुझे मालूम है। तो जो ला रहा है उसको भी सवाल किए जा रहे हैं। ऐसे प्रत्याशी को क्या आप चुनोगे? आवाज पहचान ली? किसकी है? किसकी है? अरे आवाज सुनाई नहीं दे रहे, वापस सुनना है क्या? वापस सुनना है कि आप आमदार पर भी बाइट लीजिए। आमदार बोलते हैं मैंने परमिशन लाया, मैं लाइव ला रही हूँ, तो किस किया तुमने? आज इलेक्शन आ गया है, एक दिन पहले वीडियो निकलता है, हम स्लम डिक्लेयर करेंगे। स्लम डिक्लेयर करना होता तो 14 साल में हो जाता। कुछ करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने खाना पकाया दिया है, आपको सिर्फ सही करनी थी, लोगों को सिर्फ सही करके स्लम डिक्लेयर करना था। घर के बदले घर देंगे, कैसे देंगे? फॉरेस्ट, बफर जोन और हाई टेंशन वायर, घर के बदले घर क्या देंगे? 3 साल पहले घर के बदले घर देने के बोर्ड लगे थे, जैसे इनके कार्यकर्ता गायब हो गए, वो बोर्ड भी गायब हो गए। ना लोगों को घर मिला, ना कुछ मिला। ये सिर्फ जुमले वाली सरकार है, हम बार बार कहते हैं। लोगों से यही विनती है कि एक बार इनका जो मंशा है, अगर घर देना होता तो स्लम डिक्लेयर हो जाता और लोगों के पास सुविधाएं आ जाती। एक वीडियो दिखाऊंगी, चूंकि स्टेज पर हूँ आपको दिखाई नहीं देगा, सुनाई तो देगा। आवाज पहचान लोगे? एक सांसद अभी यहाँ आई थी, आपके घरों के लिए लड़ने का वादा भी कर गई है और लड़ भी रही है। और एक सांसद सत्ताधारी पार्टी दिल्ली से गली तक जिसकी सत्ता है, वो क्या कह रहा है? एक प्रत्याशी जो उत्तर भारतीय के नाम पर आपसे वोट मांग रहा है, जो यहाँ सुविधा मिली है लाइट पानी की, कैसे मिली, ये प्रश्न पूछ रहा है। आपको इस तय करना है, ऐसे लोगों को चुन के दोगे? आप आमदार पर भी बाइट लीजिए। आमदार बोलते हैं मैंने परमिशन लाया, मैं लाइव ला रही हूँ, तो किस बेस पे ला रहे हैं? तो किस बेस पे ला रहे हैं? किस पे ला रहे हैं? किस बेस पे ला रहे हैं? भैया खुलेआम मैदान में बोल रही हूँ, कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। आज तो ये खुला मैदान है, भैया को बता दो, जो सिर्फ जाति धर्म और वो यही कहती है कि मेरे लोगों की लड़ाई लड़नी है साईं, और उस लड़ाई में मुझे आपका साथ देना है। तो शीतल तुम्हारे साथ वर्षा गायकवाड़ आगे खड़ी मिलेगी लड़ने का काम करना, लेकिन आप सभी को भी इसको हाथ मदद करने की जरूरत है। करेंगे ना सब लोग? अरे करेंगे कि नहीं करेंगे? जब लड़ाई मजबूती से लड़ना है तो आवाज भी मजबूत से आनी चाहिए, बराबर है? और हम तो कहाँ से आप लोग हैं बताइए? एक तो अभी मैंने कहाँ से, तो कहाँ से कैसा आवाज आना चाहिए? हाँ
अगर आप सभी लोग अपन बहन शीतल मात्रे के साथ हैं तो बोला हर हर, दोनों हाथ ऊपर करके एक साथ बोला और हवा जाए चाहे मुंह तक, हर हर। यही हाथ का पंजा याद रखना है। मैंने आज ही एक जगह भाषण में कहा कि रिश्तेदार हो या घर वाले हो 4 दिन तक रखते हैं। घर से बड़ा कोई चीज नहीं है, घर से बड़ा कोई छत नहीं है। तो हमें अपना घर बचाना है और इस लड़ाई में शीतल का साथ देना है, हाथ के पंजे को वोट देना है। देंगे ना सब लोग? हाँ, हाथ का पंजा दिखाओ उसको। और बटन नंबर कितना है? अरे सबको बटन नहीं मालूम है। तो आपको शीतल को जिताना है, 2 नंबर का बटन दबाना है और आने वाले दिनों में हम सब लोग यहाँ पे आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आ जाएंगे, घर बचाने के लिए आ जाएंगे। आपकी लड़ाई सड़क से लेके संसद तक लड़ेंगे, ये वादा आपसे करके जाती हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। शीतल, तुमको बहुत सारी बधाई। मैं सिर्फ मेरा गला बैठा है, मैं दहीसर में थोड़ी देर पहले भी आई, फिर कांदिवली में गई, फिर दहीसर में आई। मेरी तुमको शुभकामनाएं। जीत के आना और अपना लपच्चा चमकाना और लोगों की सेवा में काम करना, यही मैं तुमसे कहूंगी और तुमको बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ का पंजा ध्यान में रखिएगा। 2 नंबर बस, धन्यवाद। लाइव चालू है तो बजा रहे भाई खिचड़ी खावा जाए तो ही दिन तय कैले बाटे कि हमारा से एक नेता अगले दिन 15 तारीख के सुबह 11 बजे पहले तय कैले बाटे कि हाथ के पंजे पे मोहर लगाए बाद, हाथ के पंजे पे बटन दबाए बाद, 2 नंबर के बटन दबाए बाद ओकरे बाद कोनो काम किया जाए। वैसे 2 नंबर जो है इंडिकेशन, अगर आप यूं तरह से देखते हैं तो वो 2 नंबर मतलब विक्ट्री। और आज हम आपको बता होते हैं यही मंच से, अब एक हम अक्षरा सिंह जी से बात करते रहे, वह उनका बोला गया 16 तारीख के आपको फिर आवई बाटे विजय रथ हमसे निकल गए और उनका बिना कमिटमेंट करे ही कि 16 तारीख की जीत कही है आप सब, तो हम आप सबके रथ में रह गए। यह कमिटमेंट यही मंच दिया जा बाटे आप सबके। अब आप सब तय करे बाटे कि आपके एक जुझारू नेता जो आपके गली में, जो आपके स्कूल बिना काम करे, प्राइवेटाइजेशन, बीएमसी स्कूल को उठा के प्राइवेट लोगों को देना, कहां तक जाए, कहां जाएंगे हमारे बच्चे पढ़ने के लिए? लैट्रिन अगर बनाते हैं तो ऊपर और नीचे आप देखिए, अगर बनाने के बाद उनके बगल में अपने लोगों के लिए उन्होंने दुकान बना के रखी है। बहुत सारे वार्ड में मैंने ऐसे जाके देखा हुआ है, कंप्लेंट्स भी किए हम लोगों ने। हमको ये समझना पड़ेगा कि अगर हमारी शीतल मात्रे अगर नहीं मगर नहीं जिता के लाना है शीतल मात्रे को, तो एक ही आप प्रण करिए यहाँ से कि जो भी आपके पास पैसा लेके आएगा, आप पैसा लो मत लो नहीं फर्क पड़ता है। ये 5,000 10,000 में ये खरीदने जो आएंगे उनको मुंह तोड़ जवाब आपको देना है और शीतल माता जी को जिता के लाना है। मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ कि आप लोगों की मंशा अब केवल और केवल अक्षरा सिंह जी को सुनने की है, उनके गाने को सुनने की है, इसलिए मैं बहुत समय नहीं लूंगा। मैं अक्षरा जी आपसे विनती करता हूँ कि अब आगे का जैसा भी संचालन होगा आपको स्टेज संभालना है। आप हमारे लिए लकी हैं, शीतल जी के लिए लकी हैं। हम लोगों ने 2 दिन पहले मिलकर ऐसे तय किया था कि आप अगर हमारे स्टेज पे आती हैं तो हम वैसे भी 100% हमें भोजपुरी की सुपरस्टार अक्षरा जी कमर तभी कट कर देना। एक शेरनी अभी गई है जो संसद में दहाड़ रही है अदानी के खिलाफ धारावी बचाने के लिए, और दूसरी शेरनी यहाँ बैठी हुई है मेरी बहन शीतल म्हात्रे जी जो आपकी लड़ाई लड़ रही है। ऐसी आपकी उम्मीदवार शीतल म्हात्रे जी, यशवंत भाई, तमाम जो यहाँ पर उपस्थित कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आप सबको नमन करता हूँ और चंद बातें आपसे सिर्फ शेयर करने आया हूँ, कहने आया हूँ। सबसे पहले तो यही बात कहा हम कि उत्तर भारतीय जो समाज है जो कई दशकों से यहाँ रह रहा है, वो एक आत्म स्वाभिमानी समाज है। वो किसी के टुकड़ों पे पलता नहीं, वो किसी के आगे पीछे घूमता नहीं, वो अपनी मेहनत से रोजी रोटी से कमाता है, यहाँ रहता है।
ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं? शिवसेना यूपीटी के साथ हमारा गठबंधन था, हमने वो गठबंधन तोड़ दिया। पता हो काहे तोड़ देवल गल? काहे? उद्धव ठाकरे चल गए ना, राज ठाकरे के लग गए। और राज ठाकरे वो व्यक्ति है जो उत्तर भारतीयों की इज्जत नहीं करता है। मन से हमारी इज्जत करती है क्या? नहीं करती है। तो मनसे वालों को और उद्धव ठाकरे वालों को वोट देंगे क्या? देवा कि ना देवा? ना देवे के हो। अपन स्वाभिमान सबसे बड़ा हो। कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया, कांग्रेस ही तय कैलस कि भैया यदि हमारी गठबंधन टूटी, उत्तर भारतीय स्वाभिमान, उत्तर भारतीय अभिमान से बड़ा हमने बिना कुछ ना हो, ओकरे अलावा कुछ न चली। तो ये जो निर्णय लेवल गया हो, ये केकरे बिना लेवल गया हो? ये हमारे सबके बिना लेवल गया। और चाहता ही निर्णय लेनी कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। दूसरी बात, गणपत पाली नगर यहां से लेके दिल्ली ले फेमस है। जब जब कांग्रेस का सरकार आवेला तो गणपत पाटिल नगर बसावल जाई, और जब जब कांग्रेस का सरकार जाई तो गणपत पाटिल नगर के तोड़ देवल जाला। काहे भैया? बहुत ज्यादा प्यार है का? मतलब मोदी हो गया, अमित शाह हो गए ना, देवेंद्र फडणवीस हो गए ना, उन्हें के उत्तर भारतीय खाली ऑटोवे चाह लगा, हमने का छत अच्छा ना लगत का? लगा कि ना लगाला? ना लगत ना? तो जब ना लगत तो ऑटोवा देवा का उन्हें नहीं ना? हाँ, ये बात ध्यान रखा। हमारो जन्म ऐसे ही एक स्लम में भैल 10 बाई 15 के घरे में जब तो लोग हम वही में रहिला। ठीक हो? काहे? हमारे बाबा जब बंबई पहली बार आले ना तो तालपत्री लगौना है, फिर पतरा बनौना है, ईटा लगा के दीवार खड़ा करके छत को इतना आगे बढ़ाया है। जितने भी उत्तर भारतीय लोग हैं और आज यहाँ उपस्थित हैं, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती मेरे लिए। आप सो हैप्पी एंड ग्लैड कि लोग इतना। आज आप कांग्रेस की प्रत्याशी जिस तरह से शीतल मात्रे के वोट की अपील करने आई हैं, क्या कहना चाह रही हैं? शीतल महात्री जी सबसे पहले हमको लगता है कि हम एक महिला के सपोर्ट में आए हैं और जो घर संवारने की ताकत रखती है। मेरा ऐसा मानना है कि घर परिवार को जो सुरक्षित या संवारने का काम करती है वो सबसे पहले एक महिला ही होती है। तो मैं उनके लिए आई हूँ, उनके सशक्त सोच के लिए आई हूँ, जो अभी तक उन्होंने क्षेत्र के लिए, अपने जगह के लिए, अपने लोगों के लिए जो विकास का काम किया है, जो सोच रखी है उन्होंने बड़े ही ईमानदारी के रूप से रखी है। और कई सालों से वो यहाँ थी भी नहीं, लेकिन 3 साल जीती है वो और अपने लोगों के लिए, उत्तर भारतीय लोगों के लिए, बीइंग अ मराठी वुमन, उन्होंने बहुत काम किया है, बहुत सोचा और बहुत ही सालों से लड़ते आई हैं। ये बेहद बड़ी बात है। बिहार का चुनाव हो या फिर मुंबई, महाराष्ट्र, हर जगह अक्षरा जी चुनाव प्रचार करती हुई नजर आती है। क्या अगर टिकट मिलता है तो अक्षरा जी भी चुनाव मैदान में करती महाराष्ट्र या मुंबई में चुनाव लड़ेंगी? ये सवाल क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी जिस काम के लिए मैं हम चाहते हैं लड़े, दुख दर्द समझते हैं। सबसे बड़ा सवाल रहेगा कि जब 15 तारीख को वोट करने जाएंगी तो शीतल मात्रा के लिए क्या मैसेज देंगे यहाँ की जनता? क्या अपील होगी जनता से? मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि जितने भी लोग हैं, आपने अपने क्षेत्र का, अपने जगह का, अपने घर की छत का, अपने घर परिवार को चाहते हैं कि आगे बढ़े या निडर होके बहुत ही खुला जीवन जिए, तो आप सही चुनाव करें। और 15 तारीख को प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आपके घर की लड़की, जिन्होंने आपके लिए अपना दम खम लगा दिया है, आपके विकास के लिए, आपके घर परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके घर की छत के लिए, उनका चुनाव ज़रूर करें। क्रमांक 2 और वार्ड नंबर 1 है, आप जानते हैं, और निशान है खान का पंचा। तो आप लोग ज़रूर क्रमांक 2 को चुनें और शीतल मात्रे जी को भारी मतों से जिताएं। शीतल मात्रा जी को आपने आश्वासन दिया है कि अगर जीतती है तो उनके सभा में वापस आएंगे, उसके लिए क्या कहेंगे? अरे मैं इनके लिए मैं क्या बोलूँ? बीइंग अ मराठी वुमेन, उनको मैंने भोजपुरी इतना शुद्ध बोलते देख लिया। ये बहुत ही प्यारी लग रही थी जब वो भोजपुरी बोल रही थी, अपील कर रही थी। तो मैं चाहूँगी कि शीतल मात्रे जी जीते और वापस से जीत की बधाई देने मैं गोरेगांव से इधर आऊँ वापस और
इनका प्यार पाऊँ और दर्शकों का आभार व्यक्त कर पाऊँ। शीतल मैम आप क्या कहेंगी? यही मुझे समझ में आया है। अक्षरा जी जिस तरह से अरे यार पहले इनको अक्षरा जी फाइटर है, हम सब जानते हैं वो कैसे लड़ चुकी है, तो ये भी मेरे लिए एक इंस्पिरेशन रोल मॉडल है। आज वर्षा ताई, मुझे लगता है इस मंच पर जितने लोग हैं वो सारे एक इंस्पिरेशन है, ना सिर्फ महिलाओं के लिए लेकिन लोगों के लिए। अगर महिला होकर अक्षरा जी, वर्षा ताई लड़ सकती है तो मुझे लगता है पूरा गणपत पाटिल नगर लड़ सकता है और उसको कोई नहीं रोक सकता। आपके मंच पे एक फाइटर को, अक्षरा जी को आपने बुलाया है, लेकिन और भी जो आपके सामने प्रत्याशी हैं वो भी बहुत सारी सेलिब्रिटी और ऐसे लोगों को लेकर आए हैं। क्या लगता है आपने सही कहा, हमारे प्रत्याशी सेलिब्रिटी लाते हैं और हम फाइटर लाते हैं, क्योंकि हमें फाइट करना है गणपत पाटिल नगर के लिए। हमें चेहरा पट्टी करके जाने वाले लोग नहीं चाहिए जो आए 5 मिनट में चेहरे दिखाकर चले जाए। आज अक्षरा जी पूरी जानकारी लेकर आज हमारे यूपी बिहार के जो भाई लोग हैं जिनके नाम पर गणपत पाटिल नगर में राजनीति हो रही है, उसका जवाब अक्षरा जी ने दिया है। अक्षरा जी ने आपसे ये भी कहा है कि अगर आप जीत कर आए तो यहाँ के लिए कार्य करेंगी, विकास करेंगी। उसके लिए आप कैसे उन्हें आश्वस्त करती हैं कि आप वो काम करेंगी? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि मेरा अनुभव तो है ही, लेकिन मैं अक्षरा जी से ये वादा करना चाहूँगी, अगर और हम जीत रहे हैं और जीत के आएंगे, सबसे पहला काम अक्षरा जी से करवाएंगे। यह भाषण वाला प्रोग्राम नहीं, अक्षरा जी का कार्यक्रम करेंगे और वो हमारी ब्रांड एम्बेसडर रहेगी कामों की, और ये मैं वादा करती हूँ अक्षरा जी से।